So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज मैं व्हाइट बोर्ड के सामने नहीं हूँ बल्कि टेबल चेयर पे आराम से बैठा हूँ और मेरे हाथ में है एक पेपर जिसमें 13 क्वेश्चंस लिखे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। और ये 13 वो क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पाए जाएंगे। तो क्योंकि एग्जाम्स पास में हैं, आई थिंक आपके मोस्टली जो भी लोग हैं उनके इंटरनल एग्जाम्स चल रहे होंगे और बहुत ही जल्द जो है वो सेमेस्टर एग्जाम्स के जो है वो आप करीब आ रहे हो और सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये लिस्ट मिल जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो तो काफी हो जाता है और इनफ हो जाता है एग्जाम के लिए। सो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप 90 प्लस जो है वो स्कोर कर पाओगे अगर ये 13 क्वेश्चंस जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उनको अगर आप कर लेते हो। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो एग्जाम में इसके बाहर आएगा। बट इन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है और इनमें भी मैं जो कुछ स्पेशल ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं बताऊंगा जिनको आपको और भी अच्छी तरीके से करना है। मतलब ये 13 क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से करने ही है, इनमें से भी आपको जो 4-5 क्वेश्चंस होंगे वो मैं डबल इंपॉर्टेंट करके बताऊंगा जो कि आपको जरूर करके जाने हैं, जरूर और जरूर करके जाने हैं और गुंजाइश ही नहीं है कि वो एग्जाम में ना आए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। Let's start the lecture, but before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, 1100 से ज्यादा लोग जो है वो कहीं ना कहीं ग्रुप पे जुड़ गए हैं। आप भी जुड़िए, ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। कोई भी डाउट हो उसका जल्द से जल्द जो है वो सोल्यूशन निकाल के मैं आपको दूंगा। कुछ भी डाउट हो आपका टेस्ट करके देखिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और मैसेज करिए। 4 से 5 घंटे में आपके डाउट को मैं जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको जो करके जाना ही जाना है, जो बेसिक नींव है इस पूरे सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो है कि भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, क्या है इसका कंसेप्ट, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो ऑफ कोर्स मैंने 2 पार्ट्स में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपको बताया है। पहले मैं कोशिश कर रहा था कि भाई वन शॉट वीडियो में मैं इस पूरे सब्जेक्ट को, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को खत्म करूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैंने 2 पार्ट्स में खत्म किया है। तो 2 वीडियोस में ये पूरा सब्जेक्ट का लॉस हो गया है। मोस्टली टॉपिक्स जो है वो कवर अप हो गए जो इंपॉर्टेंट है। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्ट और डेफिनेशन आपको मिल भी जाएगा उन 2 वीडियोस में। मैं बार बार नहीं बोलूंगा उन वीडियोस के बारे में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली उन वीडियोस पे जाइए और देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यू नीड टू क्लियर दिस टॉपिक, यू नीड टू क्लियर दिस क्वेश्चन वेरी वेल, जो कि पूछा जा सकता है, पूछा ही जाएगा एग्जाम में। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन में कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से तैयार करके जानी है आपको। दूसरी चीज जो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है कि भाई MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस वर्ल्ड में, से किसी फर्म में, किसी एंटरप्राइज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छी तरीके से हमने डिस्कस की है उन वीडियोस में। ये 2 क्वेश्चन, पहला दूसरा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है MIS का, डेफिनेशन उसकी, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माफ कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिग्निफिकेंस क्या है MIS की। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं तैयार करना है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स डबल इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही एग्जाम पेपर में। चाहे वो 3 नंबर में भी मिल सकते हैं या 5 नंबर का है अगर 7.5 में भी मिल सकते हैं, 15 में भी मिल सकते हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार करना। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है, और तीसरा क्वेश्चन लो या टॉपिक की शक्ल में देख लो, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग का क्या कंसेप्ट, देखो नाम से ही क्लियर है कॉर्पोरेट प्लान। यहाँ पर मैं टॉपिक तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दैट आई हैव ऑलरेडी डन इन द वीडियोस। बट कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब है कंपनी के लिए प्लान करना। आप किसी भी अगर मैनेजमेंट को देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस होते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो। दीज आर द मैनेजमेंट फंक्शंस। स्टाफिंग छूट गया, माफ कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप कंपनी के लिए प्लान करते हो एज ए होल। सो दैट्स व्हाट कॉर्पोरेट प्लानिंग इज ऑल अबाउट। विल टॉक अबाउट इट कि इसमें बहुत सारी चीजें होती है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, माफ कीजिएगा, इन डिटेल कि भाई कॉर्पोरेट प्लानिंग में क्या होता है। कॉर्पोरेट प्लानिंग में हम कंपनी के लिए प्लान करते हैं एज अ होल। कंपनी के जो भी फंक्शंस हैं वो स्मूथ मैनर में चले, चाहे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो स्मूथ फंक्शन, उनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो, सारे ऑपरेशंस ढंग से हो।
हम इन सारी चीजों के लिए प्लान करते हैं कंपनी में पहले से ही, सो दैट्स व्हाट द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग इज। तो ये आपको तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन है जो कि भाई मैंने देखो रिसर्च की गई है, ऐसे नहीं कि भाई ये जो 13 क्वेश्चन हैं ये ऐसे ही आ गए हैं, काफी रिसर्च की गई है, रिसर्च के बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन तैयार हुए। चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस क्या होते हैं, ये आपको तैयार रखना है। देखो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो मोस्टली तो वैसे 13 अगर ये 13 टॉपिक्स हैं तो मोस्टली आपको मिल जाएंगे वीडियोस में, बट कहीं भी अगर कोई भी टॉपिक आपको मिसिंग नजर आ रहा है वीडियोस में, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन आस्क मी थ्रू Instagram, you can ask me in the comment section. I'll definitely help you out और जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा विद द आंसर, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा टॉपिक के बारे में इफ इट इज मिसिंग इन द वीडियो। सो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस क्या होते हैं आपको तैयार करना है। पांचवा क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेडली जो है वो पूछा जाता है 7.5 में खासकर। साइमंस मॉडल क्या है डिसीजन मेकिंग का, तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स होती हैं, तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स और डिसीजन मेकिंग मॉडल्स भी होते हैं। सो साइमन का एक जो मॉडल है वो काफी रिपीटेडली पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये मैंने उठाया और ये चांसेस हैं कि आपको दिखेगा एग्जाम में। तो साइमंस मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग डबल इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, इसको जरूर करके जाना। इससे पहले वाला भी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस डबल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग मेथड्स और टेक्निक्स। कहीं ना कहीं फिफ्थ यानी कि साइमंस मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं मॉडल था और यहाँ पर मेथड्स हैं और टेक्निक्स हैं डिसीजन मेकिंग के, किस तरीके से। अब क्योंकि अब आप समझते हो कि भाई डिसीजन मेकिंग जो है इट इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, इट प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर पड़ाव में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो आपको लेने पड़े एज अ एम्प्लॉय या एज अ मैनेजर लेने पड़े। डिसीजंस जो है वो हर पड़ाव पे लेने पड़ते हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे लेने पड़ते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो उन डिसीजंस को आप इफेक्टिव वे में ले पा रहे हो या नहीं, उसके लिए ये मेथड्स जो है वो काफी हेल्पफुल है, टेक्निक्स जो है वो काफी हेल्पफुल है। तो डिसीजन मेकिंग मेथड्स और टेक्निक्स, वंस अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ऑलरेडी। सातवां जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। शॉर्ट नोट्स बहुत पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट पे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स छान मारोगे ना तो आपको दिखेगा कि भाई शॉर्ट नोट्स में ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इनके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके अलावा कुछ आ रहा है। तो शॉर्ट नोट्स में सिर्फ जो मैं आपको अभी बता रहा हूं वो अगर आप करके जाते हो तो ये इनफ होगा आपके लिए। तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या है, सबसे पहला जो आपको करके जाना है टॉपिक वो है DSS शॉर्ट नोट में। इसके बाद दूसरा जो है वो है SRS, सबको मैंने एक्सप्लेन किया है, एक भी ऐसा नहीं है जो छूटा हो, सबको एक्सप्लेन किया है। तीसरा है DBMS, चौथा है डेटा वेयर हाउसिंग, पांचवा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, छठा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, सातवां है KBES नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, उसके फीचर्स भी आपको कहीं ना कहीं करने हैं, भी पूछ दिया जाता है। और फिर आठवां है SQL। तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं कहीं ना कहीं ये आपको करके जाने। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत भारी भारी और डिटेल में कंटेंट इसके ऊपर तैयार करके जाना है, नहीं, नॉर्मल सा कंटेंट तैयार करके जाओ, कुछ पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स तैयार करके जाओ, वो इनफ होंगे आपके लिए शॉर्ट नोट्स में। तो ये आपको याद रखने हैं शॉर्ट नोट्स जो भी मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने पार्ट 2 में जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया है ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पर मैंने आपको बताया कि भाई हर कंपनी में एक पूरी की पूरी टीम होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, जो कि एक सिस्टम डेवलप करते हैं। टाइम टू टाइम इंटेंडेड यूजर्स जो है उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं और उन प्रोजेक्ट्स पर वो IT डिपार्टमेंट पर्टिकुलर काम करता है उन प्रोजेक्ट्स को बनाने पर। उस प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन होती है, उसी प्रोजेक्ट्स के फेजेस होते हैं, और वही कहीं ना कहीं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाती है। हर कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट की, हर सिस्टम की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, एक यूनिक, और deciding for the suitable life cycle is something which is very significant in the organization। और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको यहाँ पर इन फेजेस की अहमियत जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से किसी भी पूछोगे तो भाई कितना इंपॉर्टेंट होता है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, कितनी इंपॉर्टेंट होती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की फेजेस, ये आपको समझ में आ जाएगा जब उनसे आप पूछोगे अबाउट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जस्ट गिवन यू द आइडिया राइट नाउ, बट डिटेल में जब आप पढ़ोगे वीडियो के थ्रू तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। खासकर और इसको कहीं ना कहीं मार्क इट डबल इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी एग्जाम में पूछा जाता है। और एग्जाम में इस बार भी
आप मान के चलिए कि पूछा जाएगा, सो मार्क इट डबल इंपॉर्टेंट। इसके बाद 8वें के बाद जस्ट जो नवा है, इससे मिलता जुलता सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, 7.5 में या शॉर्ट में पूछा जाता है ये मैक्स। इसको कहीं सबसे जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें नहीं पूछा जाता, बट 7.5 स्मॉल में पूछा जाता है। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, वंस अगेन मार्क इट डबल इंपॉर्टेंट है ये। मेथड्स क्या है डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्शन के, काफी रिपीटेडली आस्क जो है ये क्वेश्चन है 10वां, मेथड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करना है आपको। 11वां क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तैयार करके जाना है आपको। 12वें क्वेश्चन में आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। A lot of people are confused and between data and information, so they are not able to distinguish between it, but there is actually a difference, even if the difference is minor, but there is a difference between data and information. So you'll understand that in this question, and ये भी एक important question है अपने आप में कि किस तरीके से आप distinguish कर पा रहे हो between the data and the information, it's kind of same। और एक और इसमें जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट इसी तरीके में पूछ दिया जाता है इसी के साथ कि कैन डेटा फॉर वन पर्सन द इंफॉर्मेशन फॉर अनदर। डेटा इज जस्ट डेटा, but information is something when you extract some usefulness from it, when you extract some insight from it, when you extract some trend from it, so that you can use in the decision making, it becomes information. Data is data, data is fact, but when you use it in decision making, it becomes information. So definitely this is an important question. Next and the last is explain the concept of CRM and ERP. CRM, which stands for Customer Relation Management, and ERP, Enterprise Resource Planning. ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। तो ये वो 13 क्वेश्चन है जो कि आपको करके जाने हैं, और कहीं ना कहीं 13 मिनट में आपने ये 13 क्वेश्चन आपको बता दिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये 13 तो क्वेश्चन आपको करके जाने ही है। एग्जाम में सिर्फ ये अहमियत नहीं रखता कि भाई आप पढ़ के जा रहे हो और आप बैठे एग्जाम पेपर में यू स्टार्ट राइटिंग, नहीं, एक तरीका होना चाहिए लिखने का। लिखने का तरीका इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर किस तरीके से आपको नंबर दे सकता है। मैंने आपको बताया एक वीडियो में जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू राइट लाइक अ प्रो इन योर सेमेस्टर एग्जाम, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक प्रो की तरह लिख सकते हो, प्रोफेशनल की तरह लिख सकते हो। अब देखो, एग्जामिनर के पास इतनी इतनी मोटी मोटी कॉपियां होती हैं, ऐसा तो नहीं कोई आपकी कॉपी में बिल्कुल लगा पड़ा है कि भाई मैं एक एक चीज चेक करूंगा, इसने ये लिखा है, यस, एक एक वर्ड देखूंगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसके पास जब इतनी कॉपीज रखी रहती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसे अंधी चुक्की में नंबर दे रहा है कि भाई बिना देखे नंबर दे रहा है कि इसमें दे देता हूँ 10, इसमें दे देता हूँ 7.5, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बट वो जो है वो देखता है आपकी क्लीनलीनेस को। क्लीनलीनेस क्या भाई, हम सफाई रख के जाएं कि भाई नाखून काट के जाएं, और क्या हेयर सेट करके जाएं अपने कि भाई हमें क्लीन रखना है, नहीं, अपने आप को क्लीन नहीं रखना, अपनी कॉपी को क्लीन रखना है, अवॉइड कटिंग। इस तरीके से लिखो कि साफ साफ लगे आपका पेपर। क्यों पेपर इतना बचा रहे हो आप इस टाइम पे? साफ साफ लिखो, लाइन छोड़ छोड़ के, आई एम नॉट सेइंग कि भाई एक लाइन छोड़ के लिखना है, नहीं, बट अगर चेंज हो रहा है तो 2-3 लाइन छोड़ के लिखो। हेडिंग डालो, प्रॉपर हेडिंग डालो। आई एम नॉट सेइंग स्केच कलर्स यूज करो, स्केच कलर नहीं यूज करने, यू कैन यूज ब्लैक कलर, बट स्केच कलर नहीं है तो यू कैन यूज ब्लैक पेन ऑल्सो। सो आपको बड़ा बड़ा हेडिंग लिखना है, आपको क्लियर करना है चीजों को। जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसको फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश करो कि भाई अगर क्वेश्चन आ रहा है साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो मैंने आपको पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जो साइमन था उसके मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में कुछ फेजेस थे या कुछ स्टेजेस थी, लेट्स सपोज कुछ स्टेप्स थे, तो उस स्टेप्स को आपने पहले लिखा स्टेप्स ऑफ साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, और आपने सबसे पहले फ्लो चार्ट की मदद से एरो बना के लिखा नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप। फिर वही चीज आप वर्डिंग में एक्सप्लेन करो। जब वो आधे, मतलब मोस्टली चीजें, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मोस्टली चीजों को कोशिश करो कि आप फ्लो चार्ट की मदद से दिखाओ, क्योंकि जब वो फ्लो चार्ट देखेगा ना तो उसके पास टाइम नहीं होगा। वो देखेगा भाई फ्लो चार्ट में ही आपने इतना अच्छा लिख दिया है, इतनी अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो कई बार अगर आपने अंदर गलत भी लिखा है ना, अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पॉइंट्स रख के गए थे तो आपने फ्लो चार्ट सही बना दिया, तो कई बार वो फ्लो चार्ट के बेसिस पर ही आपको मार्क्स दे देगा, अंदर का पढ़ेगा भी नहीं। अगर अंदर आपने कुछ गड़बड़ लिखा होगा या हवाबाजी की होगी, कुछ ऊपर का ही पढ़ के वो आपको मार्क्स दे देगा। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर क्वेश्चन में जब आप आंसर लिख रहे हो तो फ्लो चार्ट्स का एज मच एज पॉसिबल यूज करो।
और ये टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए. सो दिस वे यू कैन बिकम प्रो इन राइटिंग योर एग्जाम्स. और भी टेक्निक्स है जो मैंने बताई हैं उस वीडियो में, जो हाउ टू राइट लाइक ए प्रो इन योर एग्जाम्स. उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें. और अगर ये टेक्निक आपके काम आई है तो मुझे जरूर बताएं आफ्टर द एग्जाम्स, या अभी अगर काम आई है फर्स्ट सेमेस्टर देने के बाद तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. तो ये थे वो 13 क्वेश्चंस जो आपको 90+ जो है वो कहीं ना कहीं स्कोर करवाएंगे इस सब्जेक्ट में. विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम बात करेंगे एक नए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. टिल देन कीप स्टडिंग. टेक केयर.